वेलकम टू मिक्स बैच स्टडी। आज हम HTML के सभी टैग्स को प्रैक्टिकली कोड करके दिखाएंगे। तो चलते हैं सबसे पहले कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आप वीडियो को देखते रहे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। सबसे पहले हमने इसको विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लिया है और यहाँ हम सबसे पहले Ctrl+S प्रेस करके इस फाइल को सेव करेंगे। तो Ctrl+S प्रेस करा तो ये आ गया और फाइल का नाम हम रख देते हैं tags.html। फिर सेव पर क्लिक कर देंगे। जो फाइल है वो हमारी सेव हो चुकी है। अब हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगा कर एंटर प्रेस करेंगे तो जो हमारा कोड है वो इवेंट टेम्पलेट जो है वो हमारी आ जाएगी। अब हम एंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो टाइटल में हम इसका पहले टाइटल नेम रखते हैं। तो अच्छा सा नाम लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे टैग्स इन HTML। इस फाइल का नाम हम रखने वाले हैं टैग्स इन HTML। अब बॉडी में आपको टैग का यूज़ करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे H1 टैग का। H1 टैग में हम लिखने वाले हैं मिक्स बैच स्टडी। ठीक है, तो H1 टैग का यूज़ करेंगे यहाँ और यहाँ हम लिखेंगे मिक्स बैच स्टडी VESTSTUDY। तो H1 टैग में क्या होता है, हमने बताया था कि हेडिंग जो होती है वो H1 टैग से लिखी जाती है। एंड सेकंड पर हम पैराग्राफ टैग का P टैग का यूज़ करेंगे। P टैग का यूज़ हम पैराग्राफ लिखने के लिए करते हैं, तो यहाँ हम P टैग का यूज़ करेंगे। अगर आप लोरम वर्ड का यूज़ करेंगे तो लोर एक इमेट होता है जिसके अंदर आप जितने वर्ड का लिखेंगे उतने वर्ड लिखे हुए प्रिंट हो जाएंगे। जैसे कि आप 500 वर्ड लिखना चाहते हैं तो 500 वर्ड प्रिंट हो जाएंगे। 11 वर्ड लिखना चाहते हैं तो 11 वर्ड ही प्रिंट होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। तो अब इसको पहले दिखाएंगे कि H1 और P टैग का यूज़ करके हमारा जो टेक्स्ट है वो हमारा वेब पेज जो है वो किस तरीके से दिखने वाला। तो हम यहाँ इसको पहले सही कर लेते हैं और यहाँ आप देख पा रहे हैं गो लाइव पे क्लिक करेंगे और इस फाइल को ओपन कर लेंगे। गो लाइव में क्या है, इसमें जो है हमसे यहाँ पर फाइल का नाम पूछ रहा है। तो फाइल का नाम है tags.html। यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप देख पा रहे होंगे इस तरीके का हमारा इंटरफेस आएगा। मिक्स बैच स्टडी H1 टैग का यूज़ करा था तो इस और पैराग्राफ में हमने इन वर्ड्स का यूज़ करा था तो ये आ गया। अब हम आपको अलग और दूसरी टैग्स का यूज़ करके दिखाएंगे। अब ब्रेक नाम का जो टैग है उसका यूज़ होता है किसी भी लाइन या पैराग्राफ को ब्रेक करने के लिए। जहाँ भी आप ब्रेक लिखोगे वहीं से वो पैराग्राफ और लाइन जो है वो हमारी ब्रेक हो जाएगी। तो पेज को रिफ्रेश करके देखेंगे तो ये देख पा रहे होंगे आपको ये एनिमेशन जो ब्रेक टैग का हमने यूज़ किया है वो आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि हमने इसे Ctrl+S प्रेस करके सेव नहीं किया। तो जो आप कोड लिखते जा रहे हैं Ctrl+S प्रेस कीजिए, उसको सेव करिए, तभी आप उसका इफेक्ट जो है देख पाएंगे। देख पा रहे होंगे आप लोरम वर्ड की जो लाइन है वो अलग हो गई, जहाँ पर हमने ब्रेक लगाया वहीं से वो लाइन ब्रेक हो गई। अब हम HR टैग का यूज़ करेंगे जिसका यूज़ होता है हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए। तो हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से होती है, जैसे आप ये विंडो वाली लाइन देख पा रहे होंगे, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो यहाँ पर आप रिफ्रेश करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे ये जो लाइन है ये यहाँ पर खींच चुकी है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है बेसिकली। अब हम आपको दूसरी टैग का यूज़ करके दिखाएंगे जिसका नाम है यहाँ पर यहाँ हम अब A टैग का यूज़ करके दिखाएंगे। A टैग में डिव टैग का मतलब है किसी भी चीज़ को डिवाइड कर लेना। जहाँ जैसे पूरी एरिया वेब पेज है और उसमें कुछ कंटेनर्स हैं, जैसे आप मान लीजिए एक अलमीरा है उसमें बहुत सारे कंटेनर्स हैं, तो डिव का मतलब है पूरे वेब पेज में से एक जो डिब्बा है कंटेनर है ये उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे हेलो ऑल स्टूडेंट, तो डिव का मतलब है सारा पैराग्राफ ब्रेक करके ये अपनी दूसरी लाइन से स्टार्ट होगा। तो ये इस तरीके से स्टार्ट होगा। ठीक है, और अब हम आपको बताएंगे A टैग का यूज़ कैसे होता है। A टैग का मतलब है एंकर टैग।
एंकर से, एंकर टैग से हम कोई भी लिंक, हाइपरलिंक, इस जैसे आप देखते होंगे एक्सेल में और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हाइपरलिंक का यूज़ करते थे, इसी तरीके से ए टैग का यूज़ करते हैं किसी भी वेब पेज में लिंक देने के लिए। तो यहाँ हम ए टैग का यूज़ करेंगे और उसमें हम लिख देंगे होम। तो आप देखेंगे कि जैसे ही भी हम होम लिखेंगे तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये सिंपल होम हमें लिखा हुआ दिखाई देगा। रिफ्रेश करके हम आपको दिखाते हैं तो होम सिंपल सा लिखा दिखाई देगा, इसके नीचे कोई अंडरलाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप ए टैग लिखेंगे और ए के अंदर लिखेंगे क्लास, लिखेंगे क्लास में भी कुछ नहीं होगा। तो हम यहाँ करेंगे HREF नाम की क्लास का यूज़। HREF का मतलब है हाइपर, वो उस टैग्स को, उस लिंक को जो है वो हाइपर कर देगा। आप देख पा रहे होंगे हमने क्लास वर्ड का यूज़ किया तो भी ये हाइपरलिंक में कन्वर्ट नहीं हुआ। जब हम यहाँ क्लास की जगह HREF टैग क्लास का यूज़ करेंगे तो जो हमारा होम है वो हाइपर में दिख जाएगा। तो क्लास में हाइपर में इसको हम क्लास को HREF में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर हम क्लास की जगह HREF का यूज़ करेंगे। तो इसी तरीके से टैग्स, H1 टैग्स हेडिंग के लिए, P टैग पैराग्राफ के लिए, और आपकी BR टैग ब्रेक करने के लिए लाइन को, HR टैग हॉरिजॉन्टल ब्रेक करने के लिए, और A टैग आपकी एंकर टैग। आप देख पा रहे हैं होम जो है ब्लू कलर का हो चुका है, इसके नीचे एक लाइन खींच गई है और आप जैसे इस पे कर्सर क्लिक करेंगे तो ये पॉइंटर कर्सर में चेंज हो गया। तो सारी आप इसी प्रोग्राम को आप कोड करके देखिए, तभी आप सभी टैग्स का अच्छे से यूज करना सीखेंगे। जितनी भी और बची हुई टैग्स हैं हम उनको अलग अलग कोड में प्रैक्टिकली जैसे जैसे वर्क आता जाएगा वैसे वैसे हम आपको समझा देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से एक टेबल बनाते हैं HTML में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।